हरिओम ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और वास्तुशास्त्र के कुछ ऐसे विशेष विधान, उपाय, टोटके जो भी हम कह सकते हैं, उसमें से एक बहुत ही प्रचलित उपाय भी है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने का और हर प्रकार से जीवन में प्रोग्रेस करने का एक अच्छा सा उपाय है, जिसके साथ शास्त्रों के भी बहुत सारे संबंध है। अगर हम देखें तो वो क्या है, तो वो है 7 घोड़ों की तस्वीर। अर्थात वास्तुशास्त्र के अनुसार या हमारे शास्त्रों के ही अनुसार उस 7 घोड़ों वाली तस्वीर को या फोटो को, जो अच्छी हो, सही तरह से हो, उसको किस दिशा में लगाना चाहिए, उससे क्या फल प्राप्त होता है। तो आज वही विषय और वीडियो, इस विषय में मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाइएगा। उससे पहले जैसे हम जानते हैं कि 7 अंक का महत्व कितना बड़ा हमारे शास्त्रों में है। जैसे सप्तास्या सन परिदय स्त्री सप्तसमिदः कृताः देवा जद्यग्नं तन्वाना अबध्नन् पुरुखम पशुम्मा। पुरुष सूक्त में खास करके जब प्रदक्षिणा आदि की जाती है तो सप्ताश्या, अर्थात अगर देखें तो अधिकतर हम प्रदक्षिणा कितनी बार करते हैं? 7 बार करते हैं। सप्ताश्व रथम आरूढ़म, अर्थात 7 घोड़े वाला जो रथ है उसके ऊपर कौन आरूढ़ होते हैं? भगवान सूर्य नारायण भगवान के जो रथ है उसके जो घोड़े हैं वो है 7। उसी प्रकार से हम देखें तो 7 अंक जो है वह सार्वभौमिक है। उसी प्रकार से देखें तो गंगा आदि पवित्र नदियों की संख्या भी 7 होती है। मतलब अगर एक प्रकार से देखा जाए तो 7 अंक का ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो 7 अंक का महत्व बहुत ही बड़ा है। और इसीलिए जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसी 7 घोड़ों वाली तस्वीर है, फोटो है या कैनवास है, तो आप उसको या ऐसी तस्वीर को किस दिशा में अपने घर में लगा सकते हो या घर की किस दीवार पर इस तस्वीर को या ऐसी 7 घोड़ों वाली तस्वीर को आप लगा सकते हैं। तो यह जो शास्त्रों के अनुसार बताया है कि यह जो है वह या तो आप पूर्व दिशा में लगाए, जैसे हमारा मंदिर या देवी देवता हम रखते हैं मंदिर में पूर्व दिशा की ओर या ईशान कोने की ओर या उत्तर दिशा में। जैसे मान लीजिए कि यह जो तस्वीर है वो आपने लगाई है पूर्व दिशा में, तो हमारा जो मुख रहेगा वह पूर्व दिशा की ओर जाएगा और इस तस्वीर का जो फेस होगा, इस तस्वीर का जो मुख होगा वह पश्चिम में जाएगा। अधिकतर पूर्व दिशा में 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना शुभ है, क्योंकि जहाँ सूर्य उदय होता है प्रातः काल से लेकर अस्त होते तक का जो समय है, या सूर्य उदय की जो दिशा है वह पूर्व दिशा है। तो मतलब अगर आप यह जो तस्वीर है वह पूर्व दिशा की ओर अगर आप लगाते हो इस प्रकार से पूर्व दिशा की ओर, तो जैसे मानिए कि इसी घोड़ों के ऊपर भगवान सूर्य बैठकर पूर्व दिशा से उदित होते हैं, और वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे घर में भी हर एक प्रकार से प्रगति से लेकर सर्वस्व प्रकार से हमारे जीवन का और घर का और घर के सदस्यों का भगवान सूर्य की कृपा से उदय होता है। किसी संयोगवश, किसी कारणवश अगर आप पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा में यह तस्वीर या पोस्टर नहीं लगा सकते हैं तो उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। अर्थात हमारा जो मुख है वो उत्तर दिशा में जाएगा और इस तस्वीर का जो मुंह है, फेस है, वह दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। तो इन 2 दिशाओं में ही इस 7 घोड़ों वाली तस्वीर को या इस पोस्टर को लगाना चाहिए। इससे क्या क्या जैसे लाभ होते हैं, अगर किसी का प्रमोशन रुका हुआ है तो जैसे घोड़े दौड़ते हैं तेजी से, जीवन में वो भी प्रगति, प्रमोशन आदि वैसे ही कर सकते हैं। वैसे ही जीवन में अगर कोई धन लाभ रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो उससे धन लाभ होगा। अगर व्यापार में, बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है, कोई बंधन आदि किया गया है, वह भी उससे मुक्त हो जाएगा। जीवन में, समाज में अगर किसी भी प्रकार का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है तो अवश्य ही इससे मान सम्मान प्राप्त होता है। और कुछ कुछ जगह पर इस विषय में यह भी बताया गया है कि आप दक्षिण दिशा की ओर भी यह तस्वीर लगा सकते हो जिसका मुख है उत्तर दिशा में जाता है। तो इस विषय में सबके भिन्न भिन्न मत है, भिन्न भिन्न जिस प्रकार से सबके विचार होते हैं उस प्रकार से। लेकिन देखा जाए तो अधिकतर पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, ईशान कोना शुभ रहता है। कुछ कुछ लोगों का मत यह भी है कि दक्षिण दिशा में अगर आप तस्वीर लगाते हो, पोस्टर लगाते हो 7 घोड़ों वाले की जिसका मुख उत्तर में जाए, तो आपको दक्षिण दिशा से आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है उससे कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा, अर्थात वह रुक जाएगी। यह जो घोड़े हैं उसको स्टॉप करते हैं, रोकने में आपको सहाय करते हैं। तो आप चाहो तो दक्षिण दिशा की ओर भी लगा सकते हो। उसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की
क्लेश आदि होता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भरी हुई है तो वह भी नष्ट हो जाती है अगर इस प्रकार से आप रख सकते हैं तो। इसी प्रकार से अगर आप चाहे तो घोड़ों का मुख ऐसा रखें कि जैसे खिड़की खुली हो और खिड़की से अंदर घोड़े की इस तस्वीर को या पोस्टर को देख सकते हो। अगर आपके पास ऐसे ही घोड़ों की मूर्ति है तो वह आप दक्षिण दिशा की ओर रख सकते हो, कोई संदेह नहीं है, कोई भी शंका नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है, एक प्रकार से अगर हम देखें तो 7 घोड़ों वाली जो तस्वीर है या तो घर के प्रवेश द्वार में भी आप लगा सकते हो, ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हो, ईशान कोने में लगा सकते हो, पूर्व दिशा में लगा सकते हो, उत्तर दिशा में लगा सकते हो। कुछ लोगों का मत यह भी है कि आप दक्षिण दिशा में भी लगा सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, सबके अपने विचार है। लेकिन अगर आपको जीवन में प्रोग्रेस करनी है, प्रगति करनी है, धन मान सम्मान यश आदि प्राप्त करना है तो जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप 7 घोड़ों वाली तस्वीर को लगा सकते हो। अगर इन सभी का तात्पर्य एक निकाले तो पश्चिम दिशा के अलावा पूरब, उत्तर या दक्षिण दिशा में कहीं पर भी 7 घोड़ों वाली तस्वीर को या ये जो पोस्टर है उसको आप कहीं पर भी लगा सकते हो। इससे जीवन में बहुत ही प्रगति होती है, व्यापारिक रूप से, घर में क्लेश आदि से लेकर हर एक प्रकार से लाभ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, यही चीज़ है कि आप जो भी तस्वीर लगाए वो सौम्य होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और जीवन में प्रगति हो ऐसी होनी चाहिए। जैसे अगर एक बार देखकर आपको अच्छा लगे तो समझ लीजिए कि हाँ, ये तस्वीर अच्छी है, पोस्टर अच्छा है जो घर में रखने लायक है। ये था आज का विषय और वीडियो। ऐसे ही विषयों पर बहुत जल्द हम मिलते रहेंगे। वास्तुशास्त्र से संबंधित वीडियो जो है उसके विषय में हम चर्चा करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। आज का यह विषय वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।